नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में अपन ने स्थल परिवहन के संदर्भ में पढ़ा और स्थल परिवहन में मुख्य रूप से अपन देखें तो जो सड़क मार्ग है उसके बारे में अपन कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है रेल मार्ग। अगर हम बात करें रेल मार्गों की तो जो स्थल परिवहन है, स्थल परिवहन में रेल मार्गों का विकास महत्वपूर्ण है तथा बात करें तो सड़क मार्गों की तुलना में रेल मार्गों का जो विकास हुआ है वो बाद में हुआ है। सबसे पहले अपन बात करें रेल मार्गों की तो 1769 ईस्वी में जेम्स वाट के द्वारा इंजन का आविष्कार किया गया। उसके बाद में अपन देखें तो 1814 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफेंस के द्वारा प्रथम वाष्प चालित रेल इंजन का क्या किया, रेल इंजन का आविष्कार किया। इसके बाद में देखें अपन तो 27 सितंबर 1825 को इंग्लैंड के उत्तरी आर्कटन से डार्लिंगटन के मध्य विश्व में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई। देखो, अगर हम बात करें रेल मार्गों के विकास की तो 1772 ईस्वी में सबसे पहले जेम्स वाट के द्वारा रेल इंजन का आविष्कार किया गया। इसके बाद में 1814 ईस्वी की बात करें तो जॉर्ज स्टीफेंस के द्वारा प्रथम वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया। इसके बाद में अपन देखें तो 27 सितंबर 1825 ईस्वी को इंग्लैंड के उत्तरी भाग में आर्कटन से लेकर डार्लिंगटन के मध्य विश्व में क्या की गई, पहली या प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई। इसके बाद में अपन देखें तो भारत के संदर्भ में देखें तो 1853 ईस्वी को भारत में मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की लंबाई में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई। ये जो मैंने बोर्ड पे आपको लिखा है 1769 में जेम्स वाट के द्वारा इंजन का आविष्कार करना, 1814 में जॉर्ज स्टीफेंस के द्वारा प्रथम वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार करना, 27 सितंबर 1825 को विश्व में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई जो इंग्लैंड के उत्तरी आर्कटन से लेकर दक्षिणी या डार्लिंगटन के मध्य ये रेलगाड़ी चलाई गई। भारत के संदर्भ में देखें तो 1853 ईस्वी में भारत में मुंबई से ठाणे के बीच प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई जो लगभग 34 किलोमीटर की दूरी में क्या की गई, चलाई गई। यहाँ से अक्सर छोटा 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कर लिया जाता है, पूछ लिया जाता है। इसके अलावा अपन देखें विश्व के संदर्भ में सामान्यतः रेल मार्गों को या रेल लाइनों को चौड़ाई या गेज के आधार पे अलग अलग भागों में क्या किया जाता है, बांटा जाता है। अर्थात रेल लाइनों की चौड़ाई या अपन कहें गेज, चौड़ाई या गेज के आधार पे विश्व में सामान्यतः रेल लाइनों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे कि अपन बात करें सामान्यतः बड़ी लाइन, मीटर लाइन या अपन कहें छोटी लाइन। इस प्रकार से इन रेल लाइनों को विश्व में अलग अलग भागों में बांटा गया है। अगर अपन बात करें भारत के संदर्भ में देखें तो भारत के संदर्भ में रेल लाइनों को 4 आयामों में
या 4 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। अब 4 आयाम या 4 भाग कौन से हैं? सबसे पहले अपन बात करें तो ब्रॉड गेज, क्या ब्रॉड गेज, या अपन कहें बड़ी लाइन, ब्रॉड गेज या बड़ी लाइन, जिनके बीच की जो दूरी है, चौड़ाई है, वो लगभग 1.676 मीटर है। दूसरी अपन बात करें तो मीटर गेज, दूसरी है मीटर गेज, जिसके बीच की जो दूरी है वो 1 मीटर है। इसके बाद में अपन बात करें नैरो गेज, कौन सी? नैरो गेज या छोटी लाइन, नैरो गेज या छोटी लाइन, जिनके बीच की दूरी जो है 0.762 मीटर। इसके बाद में अपन बात करें चौथी जो है लेफ्ट लाइन, चौथी है लेफ्ट लाइन, अर्थात इसके बीच की जो दूरी है 0.610 मीटर। इस प्रकार से अपन बात करें तो भारत में जो ये रेल लाइनें हैं, उन रेल लाइनों को चौड़ाई या गेज के आधार पर अगर देखें तो मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। ब्रॉड गेज या बड़ी लाइन, मीटर गेज या मीटर लाइन, नैरो गेज या छोटी लाइन, या लिफ्ट लाइन के आधार पर इन्हें क्या किया गया है? 4 भागों में बांटा गया है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे जो बनता है वो ये है कि पूरे विश्व में मानक लाइन का जो प्रचलन है, या फिर अपन कहें जो मानक लाइन है, इस मानक लाइन का जो उपयोग किया जाता है पूरे विश्व में, वो सबसे ज्यादा कहाँ पे किया जाता है? ब्रिटेन में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? ब्रिटेन में। और इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 1.44 मीटर। इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व में मानक लाइन का उपयोग करने वाला देश कौन सा है, तो उसका नाम है ब्रिटेन। इसके अलावा एक छोटा क्वेश्चन और बनता है, वो ये है कि विश्व में सर्वाधिक रेल लाइनों की लंबाई, विश्व में सर्वाधिक रेल लाइनों की लंबाई किस देश की है, तो उसकी अगर अपन बात करेंगे तो वो है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, जहां रेलवे लाइन या रेल लाइनों की सर्वाधिक क्या पाई जाती है? लंबाई पाई जाती है। क्योंकि पिछले चैप्टर में आपने देखा था, या सड़क परिवहन में भी आपने देखा था कि विश्व में सर्वाधिक सड़कों की लंबाई वाला देश कौन सा है, तो वहां पे भी आपको पढ़ने को मिला था संयुक्त राज्य अमेरिका। इसी प्रकार से अगर हम बात करें रेल लाइनों की लंबाई की बात करें तो भी संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसा देश है जहां रेलवे लाइनों की लंबाई सर्वाधिक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, यह है रेल लाइनों की लंबाई की दृष्टि से। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है रेल घनत्व की दृष्टि से, रेल घनत्व की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो है आपका बेल्जियम। कौन सा है? बेल्जियम, जहां पे उच्च रेल घनत्व पाया जाता है, और वो जो है लगभग 6.5 किलोमीटर, 6.5 वर्ग किलोमीटर पर 1 वर्ग किलोमीटर रेल लाइनों का क्या पाया जाता है? विस्तार पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये तो थी थोड़ी सी अपन बात करें रेल मार्गों की सामान्य सी जानकारी। अब अपन देखें तो मुख्य रूप से रेल मार्गों का जो विश्व वितरण है, अर्थात रेल मार्ग विश्व में किस किस क्षेत्र में किस रूप में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, तो अब देखते हैं रेल मार्गों के विश्व वितरण की बात करते हैं। और उसमें सबसे पहले अपन जो बात करेंगे वो किस महाद्वीप की बात करेंगे? यूरोप महाद्वीप की, कि यूरोप महाद्वीप में रेल मार्गों का जो विस्तार है वो किस रूप में मुख्य रूप से पाया जाता है। सबसे पहले रेल मार्गों का विश्व वितरण, रेल मार्गों का विश्व वितरण, और इसमें बात करते हैं अपन यूरोप महाद्वीप की, कि यूरोप महाद्वीप में किस प्रकार से रेल मार्गों का विस्तार पाया जाता है। यूरोप में विश्व का सघनतम रेल घनत्व या विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। यहाँ पे यूरोप महाद्वीप की बात करें तो यूरोप महाद्वीप में लगभग 121
121,000 किलोमीटर लंबाई में क्या पाए गए हैं, रेल मार्ग पाए गए हैं, जिनमें अगर हम बात करें बेल्जियम की, जिनमें अगर किसकी बात करें बेल्जियम की, तो बेल्जियम में सर्वाधिक रेल घनत्व क्या होता है, पाया जाता है, जहां का रेल घनत्व मुख्य रूप से है 6.5 वर्ग किलोमीटर, 6.5 वर्ग किलोमीटर पर 1 वर्ग किलोमीटर रेल लाइनों का विस्तार या विकास हुआ है। इसके अलावा अगर हम यूरोप महाद्वीप की बात करें तो यूरोप महाद्वीप में महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन पूछने लायक है, एक है यूरो टनल ग्रुप, या इसे अपन ये कह सकते हैं इंग्लिश जलमार्ग, या इसको क्या बोल सकते हैं अपन, इंग्लिश जलमार्ग। ये इंग्लिश जलमार्ग क्या है, ये इंग्लिश जलमार्ग जो है लंदन को पेरिस से क्या करता है, जोड़ता है, लंदन टू पेरिस। अर्थात अगर अपन बात करें तो यूरो टनल चैनल या इंग्लिश जो जलमार्ग है वो लंदन को पेरिस से क्या करता है, जोड़ता है। इसके अलावा अपन रेल मार्गों के विश्व वितरण में दूसरी बात करें उत्तरी अमेरिका, किसकी बात करेंगे, उत्तरी अमेरिका। अब देखो उत्तरी अमेरिका जो है, उत्तरी अमेरिका में रेल मार्गों का एक अच्छा खासा विकास हुआ है और पूरे विश्व में जितने रेल मार्ग हैं उन रेल मार्गों का लगभग अपन बात करें तो 40% जो रेल मार्ग हैं वो कहां पर पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। क्योंकि अभी आपने पढ़ा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में रेल मार्गों की या रेल लाइनों की लंबाई क्या है, सर्वाधिक है। देखो रेल लाइनों की लंबाई सर्वाधिक किसमें, उत्तरी अमेरिका में, जो यूएस है संयुक्त राज्य अमेरिका वहां पर है। और रेल लाइनों का या रेल मार्गों का सर्वाधिक जो घनत्व है वो कहां पे पाया जाता है, बेल्जियम में पाया जाता है। तो उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में 2 महत्वपूर्ण क्या है, रेल मार्ग हैं। कौन कौन से हैं, एक तो है कनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। अपन देखें एक बार, देखो इस प्रकार से उत्तरी अमेरिका ये महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में ये क्या है, कनाडा है। और यहाँ पे ये कहें कि उत्तरी अमेरिका में 2 महत्वपूर्ण रेल मार्ग हैं। कौन कौन से हैं, एक तो अपन बात करें कनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, कनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। दूसरा जो है वो है कनेडियन नेशनल रेल मार्ग। ये 2 महत्वपूर्ण क्या है, रेल मार्ग है। कहां पे है, कनाडा में पैसिफिक रेल मार्ग है और एक है नेशनल रेल मार्ग। अगर हम बात करें पैसिफिक रेल मार्ग की तो जो पैसिफिक रेल मार्ग है वो कनाडा के पूर्वी तट से आरंभ होकर, ये रहा कनाडा का कौन सा तट, पूर्वी तट, कनाडा के पूर्वी तट से आरंभ होकर पूर्वी तट पर स्थित कौन सा नगर है, हैलिफैक्स नगर। हैलिफैक्स नगर से प्रारंभ होकर ये अपन कहें मॉन्ट्रियल विनिपेग होता हुआ, ये है आपका मॉन्ट्रियल और यहां पे पड़ता है आपके विनिपेग, मॉन्ट्रियल और विनिपेग होता हुआ पश्चिमी जो तट है, पश्चिमी तट पर स्थित जो वैंकूवर नगर है, कौन सा नगर है, वैंकूवर नगर। इस वैंकूवर नगर को आपस में क्या करता है, जोड़ता है। अर्थात कनेडियन पैसिफिक जो रेल मार्ग है वो कनाडा के पूर्वी तट पर स्थित हैलिफैक्स नगर से प्रारंभ होकर मॉन्ट्रियल विनिपेग होता हुआ वैंकूवर नगर तक क्या होता है, जाता है। इसके बाद में अपन बात करें दूसरा जो रेल मार्ग है कनेडियन नेशनल रेल मार्ग, इसकी बात करें तो ये अटलांटिक तट पर स्थित क्यूबेक, ये रहा अटलांटिक तट, इधर एस के आकार का महासागर है अटलांटिक महासागर और ये अटलांटिक तट हो गया। इस अटलांटिक
तट पर स्थित जो आपका क्यूबेक शहर है, कौन सा? क्यूबेक शहर से प्रारंभ होता हुआ पश्चिमी जो तट है, पश्चिमी तट पर जो प्रिंस रूपर्ट शहर है, कौन सा? प्रिंस रूपर्ट जो शहर है, यहां तक जाता है। बीच में ये जो रेल मार्ग है ये विनिपेग होता हुआ जाता है, अर्थात विनिपेग जो शहर है उसको दोनों रेल मार्ग क्या करते हैं? आपस में काटते हैं। कौन से? कनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग और कनेडियन नेशनल रेल मार्ग। इस प्रकार से अपन कहें तो उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में दो महत्वपूर्ण रेल मार्ग हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं। कनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग जो कि कनाडा के पूर्वी तट पर स्थित हैलिफैक्स नगर से प्रारंभ होता है, मॉन्ट्रियल होता हुआ, विनिपेग होता हुआ वैंकूवर नगर तक जाता है। दूसरा जो आपका रेल मार्ग है कनेडियन नेशनल रेल मार्ग, ये कनेडियन नेशनल जो रेल मार्ग है ये अटलांटिक जो तट है, इस अटलांटिक तट पर स्थित जो क्यूबेक नगर है, क्यूबेक नगर से होता हुआ विनिपेग, यानी दोनों जो रेल मार्ग हैं विनिपेग नगर में आपस में एक दूसरे को काटते हुए पश्चिमी तट पर स्थित जो प्रिंस रूपर्ट शहर है वहां तक ये रेल मार्ग क्या होता है? जाता है। बाकी जो है हम अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।